प्यारे बच्चों, इस वर्ष से आपका विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल गया है। अब से हम आपकी नई पुस्तक जिज्ञासा पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं जिज्ञासा का क्या अर्थ होता है? जिज्ञासा का अर्थ होता है उत्सुकता या जानने की इच्छा। तो चलिए आपका पहला अध्याय विज्ञान का अनूठा संसार शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं अनूठा का अर्थ क्या होता है? अनूठा का अर्थ होता है अद्भुत। हम अपने चारों तरफ चीज़ें देखते हैं व उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और उनके बारे में खोजने लगते हैं व प्रश्न पूछते हैं। तो आप जानते हैं कि विज्ञान क्या है? विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। यहाँ हम विभिन्न आयामों के बारे में सोचते हैं कि ये होता कैसे है। यही है जिज्ञासा, यानी कि जानने की उत्सुकता। कभी हम रेत के बारे में सोचते हैं तो कभी विशाल पर्वत के बारे में। रात में हम तारों के बारे में सोचते हैं और दिन में सूरज के बारे में। हम पेड़ों और फूलों को देखते हैं। बच्चों, बल्ब के जलने से लेकर गाड़ी के चलने तक सब विज्ञान ही तो है। जब हम खोज करेंगे तो जानेंगे यह सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे से संबंध रखती हैं। विज्ञान एक खोज यात्रा है जिसका हम आज आरंभ कर रहे हैं अपनी पृथ्वी से। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है? पृथ्वी पर पर्यावरण है, पौधे हैं, जंतु हैं। क्या आपने कभी मधुमक्खी को फूल से रस चूसते देखा है? आप ज़रूर सोचते होंगे, यह शहद कैसे बनता है? हम रोज़ वृद्धि कर रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, जिसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन प्राप्त करने से लेकर खाने व पचाने तक सब विज्ञान का हिस्सा है। अरे, भोजन तो हमने ले लिया, पर जल की बात तो की ही नहीं। तो बच्चों, जल, बादल, बारिश, बर्फ, ये सब विज्ञान ही तो है। आप जिस कलम से लिख रहे हैं, जिस कागज़ पर लिख रहे हैं, सब विज्ञान की ही देन है। धातु के ताला चाबी, मिटाने का रबड़ भी विज्ञान की ही देन है। अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो हम जानेंगे कि ये सब बहुत व्यापक है व हमारे प्रश्न अंतहीन हैं। तो इस पुस्तक में हम जानेंगे सूर्य, चंद्रमा व आकाश के तारों के बारे में, पत्तियों की संरचना के बारे में, वस्तुओं की गति के बारे में, मूंगफली को छिलके से किस विधि से अलग किया जाता है इस बारे में। क्या आप जानते हैं विज्ञान हमें अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? सबसे पहला प्रश्न आप खुद से पूछेंगे कि कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया है, और अनुमान लगाएंगे कि शायद स्याही खत्म हो गई है। फिर आप अपने अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर रिफिल की स्याही चेक करके करेंगे। यह वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। चरण दर चरण हम एक प्रक्रिया का पालन करके अपने प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच जाते हैं।
आप जानते हैं, जो लोग समस्याओं का हल ढूंढते हैं और नई वस्तुओं की खोज करते हैं, वो वैज्ञानिक कहलाते हैं। लेकिन दैनिक जीवन में भी हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे हवा निकले टायर के बारे में जानना, यह क्यों और कहाँ से निकली है। ऐसे ही जब कोई विद्युत बल्ब जल नहीं रहा होता तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि समस्या बल्ब में है या स्विच में। इन सभी प्रश्नों का उत्तर वैज्ञानिक विधि द्वारा ही तो खोजा है हमने, और यह कार्य और भी आसान हो जाता है जब हम समूह में प्रयास करते हैं। मिलकर काम करने से समय की भी बचत होती है और निष्कर्ष भी शंका रहित निकलता है। जिस तरह बारिश में दोस्तों के साथ घूमना आनंदमय खोज जैसा होता है, वैसे ही यह विज्ञान भी है। तो आइए अब हम इस यात्रा को आरंभ करें व आगे आने वाले अध्यायों में इस अद्भुत ब्रह्मांड को जानें। अगले अध्यायों में हम अपने आसपास के सभी पदार्थों, वस्तुओं और जीव जंतुओं और उनके रहन सहन, कार्य करने का तरीका आदि के बारे में जानेंगे।